दोस्तों, जब घर के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो बाहरी शक्तियों को घुसने का मौका मिल जाता है। ठीक यही भारत के साथ हुआ। आज से हम इतिहास के उस दौर की कहानी शुरू कर रहे हैं जब समंदर के रास्ते से कुछ नए खिलाड़ी भारत आए। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन बन गए यहाँ के हुक्मरान। जी हां, आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये कहानी है भारत के सबसे अंधकार भरे दौर यानी गुलामी की, और फिर उसी अंधकार को चीरकर आज़ादी का सूरज उगाने के सबसे गौरवशाली संघर्ष की। आइए इस नए और जटिल युग की रूपरेखा को समझते हैं जो आने वाले एपिसोड्स की नींव रखेगी। नंबर 1, नए यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 15वीं सदी के अंत में यूरोप में भारत के मसालों और धन संपदा की भारी मांग थी। इसी व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए कई यूरोपीय देशों की व्यापारिक कंपनियां समुद्री रास्ते से भारत पहुंची। आने का क्रम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज। 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले आया। नंबर 2, डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड से। नंबर 3, अंग्रेज यानी इंग्लिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 4, डेनिश यानी डेनमार्क से। नंबर 5, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक अंग्रेजों का उदय। शुरुआत में इन सभी कंपनियों का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन भारत की राजनीतिक कमजोरी को देखकर उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग उठीं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत पर कब्जे के लिए असली लड़ाई दो सबसे बड़ी शक्तियों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई। कर्नाटक में हुए 3 युद्धों के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। भारतीय शक्तियों पर विजय। अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हटाने के बाद अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों को हराया। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में बंगाल को जीतने के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ गई। नंबर 3, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, शोषण और सुधार। अगले 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और भारतीय जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया। आर्थिक शोषण। उन्होंने भारत को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया, जिससे भारत के पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीब हो गया। प्रशासनिक और सामाजिक परिवर्तन। उन्होंने भारत में एक नई प्रशासनिक, न्यायिक और शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुछ सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त किया, लेकिन इसके पीछे उनके अपने हित थे। नंबर 4, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों के शोषण और भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ भारतीयों के मन में धीरे धीरे एक साझा पहचान और एकता की भावना का जन्म हुआ, जिसे हम राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म कहते हैं। 1857 का विद्रोह। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा और संगठित विद्रोह था। कांग्रेस की स्थापना 1885। एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का उदय। गांधीवादी युग। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और अंततः 1947 में आज़ादी हासिल की। रिकैप टाइम, जल्दी से दोहराते हैं। नंबर 1, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। नंबर 2, नए खिलाड़ी यानी न्यू प्लेयर्स, यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। नंबर 3, विजेता यानी विनर, अंग्रेज, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। नंबर 4, मुख्य कहानी यानी मेन स्टोरी, ब्रिटिश शासन की स्थापना और भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों, आज हमने आधुनिक भारत के उस विशाल और संघर्षपूर्ण कैनवस की एक रूपरेखा तैयार की है। यह कहानी व्यापार से शुरू होकर युद्ध, गुलामी, शोषण और अंत में आज़ादी के गौरवशाली शिखर तक पहुंचेगी। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? क्यों आए ये यूरोपीय भारत? और कैसे एक व्यापार करने आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराकर भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी? जानेंगे अगले एपिसोड में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। तब तक सुनते रहिए ऑडियो गुरु। मैं आपका दोस्त मनोहर सोनी कहता हूं नमस्कार।